हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में 9.1 के 11 तक के क्वेश्चन बनाए थे हमने। आज 12 क्वेश्चन है हमारे पास। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें दे रखी है। एक तो क्या दे रखा है, भवन दे रखा है, और क्या दे रखा है, केबल टावर दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रखा है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि भवन और केबल टावर दोनों के दोनों अलग अलग ऊंचाई के, सेम ऊंचाई के नहीं होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, अगर दोनों के दोनों देखो सेम हाइट के लोग हैं तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इसके शिखर से देखना है क्या उन्नयन कोण यहाँ पर को होगा, नहीं होगा ना। यहां पर से तो क्या जाएगी, क्षैतिज रेखा जाएगी आगे की ओर। ठीक है, यहां पर से ऐसे क्षैतिज रेखा जाएगी ना। तो इसका मतलब उन्नयन कोण कहां की ओर बनेगा, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित होगी। तो इसको हम मान लेंगे केबल टावर। ठीक है, केबल टावर क्या होगा, भवन से ऊंचा होगा। अब इसमें हमें भवन की जो ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है ना। अब देखो यहां से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। तो केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो जितना भवन के शिखर से, ठीक है, यहां पर तक यानी कि केबल टावर की दूरी होगी, उतना ही उसके भवन के पाद से भी तो केबल टावर की दूरी होगी कितनी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उतनी दूरी ये भी होगी। आई बात समझ में। तो ये क्षैतिज स्तर होगा, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये जो केबल टावर है इसके पाद का यानी कि इसके जड़ का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो अवनमन कोण है ये कहां पर होगा, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला जो एक कोण होगा, ये वाला कोण कितना दे रखा है हमको, 45 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो अगर ये 45 है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहां से यहां को मिलाने वाली रेखा अगर सीधी है तो ये भी तो मिलाने वाली रेखा जो होगी सीधी होगी ना। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, क्षैतिज स्तर है। ठीक है, तो और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, क्षैतिज स्तर के समांतर जाने वाली रेखा। तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, एकांतर कोण। ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 45। आई बात समझ में। अब देखो फिर इस चीज को हम ज्ञात करेंगे इसमें कि टावर की ऊंचाई क्या है करके। तो ये पूरा क्या है, टावर है यहां से यहां तक का। ठीक है, इस ऊंचाई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, ए से सी तक की डिस्टेंस को ज्ञात करना है, यहां से यहां तक का। ठीक है, अब देखो अगर ये ईडी है 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों समांतर रेखा है ना, तो गैप जितना यहां पर होगा उतना यहां पर को भी होगा। तो देखो यहां से यहां तक का कितनी डिस्टेंस हो जाएगी फिर इसमें, 7 मीटर होगी कि नहीं। तो हमें केवल कितनी डिस्टेंस चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए। और ए बी डिस्टेंस को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो त्रिभुज ए ई बी में लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये आधार मिल जाए, ई बी डिस्टेंस अगर मिल जाए तो हम ए बी डिस्टेंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये ई बी डिस्टेंस कैसे मिलेगी, इस ई डी सी वाले त्रिभुज से। इसमें लंब दे रखा है ना, एंगल ये है इसके सामने वाला लंब, और आधार हम निकाल सकते हैं tan या cot लगा करके। फिर ऐसे इसमें लंब और आधार के बीच में रिलेशन लगा देंगे, हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो इसमें लिखेंगे फिर, दिया है भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो भवन की जो ऊंचाई है ईडी, ये कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है ना। ईडी कितना है, 7। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे क्योंकि ईडी बराबर बीसी, तो इसलिए बीसी भी कितना आ जाएगा, 7 मीटर।
बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करने तो केवल कितना चाहिए, ए बी चाहिए हमको, ठीक है। अब एक चीज और लिख देंगे इसमें, चलो इस चीज को बाद में लिख लेंगे, ई बी बराबर डी सी, ठीक है। अभी अब सीधे किस में लेते हैं, इन एंगल को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल बीईसी, बीईसी, बीईसी ये वाला एंगल, और ईसीडी, ईसीडी, तो ये कितना डिग्री का है दोनों के दोनों, 45 डिग्री, ठीक है। कैसे आया, एकांतर कोण, है ना। तो कभी भी हमको अवनमन कोण दे रखा है तो हम अप्लाई क्या चीज करेंगे, ये वाली चीज अप्लाई करेंगे बस, ठीक है। आई बात समझ में, इसके सामने वाले भुजा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है, तुम इसको भी ले सकते हो, बात वही होगी उसमें भी, है ना। तुम इस वाले त्रिभुज में ले लो, ईबीसी वाले त्रिभुज में ले लो, उसमें क्या आ जाएगा, ये 7 तो ये भी तो 7 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 7 आ गया, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, बस वही तो ज्ञात करना है हमको, करना है कि नहीं करना है। ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो या फिर इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी क्या डीसी निकल जाएगा, तो डीसी भी बीई के बराबर है, बात हुई है दोनों में, ठीक है। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे त्रिभुज ईडीसी, तो त्रिभुज ईडीसी में लिया तो क्या आ जाएगा फिर 1045, है ना। क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार चाहिए, तो लंब और आधार का रिलेशन किससे निकलता है, 10 से निकलता है, बताया ना फॉर्मूला, एल एल के वाला बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर वो साइन मान लिया, कॉस और टेन, बस इन तीनों से हो जाता है। टेन के अपोजिट में कॉट होता है, यहाँ पर कोसेक होता है और कोसेक होता है, ठीक है। उनकी जरूरत होती नहीं, इसी से काम हो जाएगा। बात वही है, चाहे तुम कोसेक अप्लाई करो साइन के बदले, या कॉस के बदले सेक अप्लाई करो, या फिर टेन के बदले कॉट अप्लाई करो, ठीक है। तो 1045 इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी लंब बट्टे आधार, आधार कितना आ जाएगा 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और ईडी का मान हमको दे रखा है 7 और अपॉन डीसी, तो डीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मीटर, ये डीसी भी कितना आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे जो कि डीसी इक्वल टू ईबी, डीसी ईबी के इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि जितना भवन की यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतना ही भवन से यहाँ से टावर के बीच की दूरी होगी। आई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा फिर, इसलिए ईबी इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 7 मीटर। ईबी डिस्टेंस निकल गई। अब देखो या तो ऐसे निकाल सकते थे या फिर डायरेक्टली इसी में भी लिख देते, तो तुम्हें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे इस त्रिभुज में लगा देते। कितना आ जाता 1045 इक्वल टू बीसी अपॉन ईबी, तो बीसी का मान रख लेते हैं, ये 7 तो ये भी कितना होगा 7। आई बात समझ में, ईबी डायरेक्टली निकल जाता उसमें। अब हमें क्या निकालना है, ईबी ज्ञात हो गया, अब ए बी चाहिए, बस हो गया हमको, फिर ए सी निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या लेंगे फिर, यहां पर कुछ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। यहां पर कोई ये 90 बनेगा और इसमें पूरा ये वाला 90 बनेगा, और इधर देखा जाए तो ये 90 बनेगा। आई बात समझ में। और इसमें देखते तो इस साइड वाला भी 90 बनता, ठीक है। तो ए बी ई में, तो इसमें कितना आ जाएगा 1060, है ना। आधार हमको मिल चुका है, कर्ण की जरूरत है नहीं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, लंब और आधार वाला ही रिलेशन ले रहे हैं। कर्ण चाहिए ही क्या, कर्ण से हमें कुछ याद करना है नहीं, ठीक है। तो 1060 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर को। अब देखो एक बात और समझ लेते हैं, पहले हमने लंब और आधार वाला क्यों नहीं लिया, सॉरी लंब और कर्ण वाला क्यों नहीं लिया, उस चीज को समझते हैं। लंब और कर्ण वाला, आधार वाला तो हम ले ही रहे हैं, लंब और कर्ण इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना तो ये ज्ञात है ना ये ज्ञात है ना। जब एक चीज ज्ञात होगी तभी तो दूसरी चीज ज्ञात करेंगे हम, तो तब वो चीज नहीं लिया। आधार अब हमको ज्ञात हो गया, तब हमने लंब और आधार का रिलेशन लिया, ठीक है। वो किससे मिला 10 से। 1060 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ए बी अपॉन बीई। तो 1060 की जो वैल्यू होती है √3, और ए बी का मान हमको ज्ञात करना है और बीई का मान हमको
मिल चुका है यहाँ पर, तो कितना है 7। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 वर्गमूल 3 इतना मीटर। आई बात समझ में? कितना आया 7 वर्गमूल 3। ठीक है, ये ए बी निकल गया। अब हमको ए सी चाहिए। ए सी इक्वल टू कितना है ए बी प्लस बी सी, है ना। ये कितना है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो देखो अब कितना आ जाएगा फिर ए सी का मान। ए बी का मान कितना आया 7√3 और बी सी का मान कितना आया हमारे पास, बी सी का मान कितना है 7। ठीक है, तो 7 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, तो इतना मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर को लिख लेंगे। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, तो एक लाइट हाउस ले ली हमने ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि लाइट हाउस के शिखर से अगर हम 2 समुद्री जहाजों को देख रहे हैं तो इनके अवनमन कोण क्या है, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको 30 मानते हैं, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा 30, तो 45 तो जितना भी होगा इससे ज्यादा ही होगा ना, तो 45 कौन सा आएगा, ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, अब देखो ये अगर 30 बन रहा है यहाँ पर को, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा, इसी वाली लाइन के साथ 30 बनेगा ना। एक अंतर कोण क्षैतिज स्तर होगा या समुद्र का लेवल होगा, उसी के समांतर जाने वाली आंख से होकर जाने वाली जो लाइन होती है क्षैतिज रेखा होती है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये एडी क्या कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये 30 है तो ये 30 और ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा 45। तो इसमें क्या दे रखा है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर। तो ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी डी से सी तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब ये हमको दे रखा है 75 मीटर, तो हमें केवल ये डीसी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, इस बीडी में से अगर मैं इस बीसी को माइनस कर दूं तो डीसी ही तो निकलेगा कि नहीं। इस बीडी में से हमें क्या करना है, इस डीसी को माइनस कर देना है बस, तो बचेगा क्या डीसी, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो एक बार इस ए बी सी वाले त्रिभुज में ले लेंगे, क्योंकि ऊंचाई हमको दे रखी है, यानी कि लंब दे रखा है ना। एंगल देखो, एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है यानी बीसी ज्ञात करना है। ऐसे ही लंब दे रखा है, फिर बीडी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे ए बी, यानी कि लाइट हाउस की जो ऊंचाई है कितनी है 75 मीटर। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, डीसी डिस्टेंस। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, देखो एक चीज और लिख लेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते ही लिखते हैं इसको। देखो ई ए डी एंगल ई ए डी इक्वल टू ए डी बी। ठीक है, ए डी बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, ई ए और कौन सी लाइन है सी, 45 वाला जो बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब त्रिभुज ले लेते हैं। फिर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 10 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी अपॉन 10 क्यों लिया, क्योंकि लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो कितना है 75 अपॉन BC और 10 45 की वैल्यू कितने थे 1, तो BC भी कितना आ गया हमारे पास 75 मीटर। ठीक है, तो BC डिस्टेंस मिल गई। अब BD डिस्टेंस
याद करने हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेंगे, त्रिभुज ADB में, तो ADB में अगर हम लेंगे तो एंगल कितना है 30, तो उसमें भी क्या है लंब दे रखा है, आधार ही याद करना है हमको, है ना। तो 10 कितना है 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा AB/BD। 10/30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। AB है 75/BD, BD इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3। अब क्या याद करना है हमको, BD ना, सॉरी BC डिस्टेंस है, सॉरी BC नहीं DC मतलब, ठीक है। तो DC कितना है BD माइनस BC, इस BD में से इस BC को माइनस कर देंगे तो DC तो बचेगा, ठीक है। तो BD कितना है हमारे पास, ये आया 75√3 माइनस BC कितना आया 75। तो 75 को अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा फिर √3 माइनस 1, इतना मीटर क्या आ गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC इक्वल टू कितना है 75√3 माइनस 1। देखो अगला क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। तो देखो ये तो हमने मान लिया इसमें क्षैतिज स्तर यानी कि जमीन, ठीक है। यहाँ पर तो एक लड़की खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर से वो क्या कर रही है, किसी हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है इधर पर से। और कैसे उड़ रहा है वो गुब्बारा, देखो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। तो क्षैतिज रेखा में मतलब एक सीधी रेखा में ऐसे उड़ रहा है गुब्बारा, ठीक है। जैसे यहां पर को है तो फिर क्या होगा, यानी कि ऊपर की ओर ना उड़ करके कैसे होगा, सीधे उड़ रहा है, ठीक है। तो किसी गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 से 60 डिग्री हो गया। तो बाई चांस हमने मान लिया कि गुब्बारा पहले इस कंडीशन पे था, इस वाले बिंदु पर था, यहाँ पर को मान लिया, ठीक है। गुब्बारे को देख रही है तो इसका मतलब पहले जो, अब देखो पहले तो ये समझना है कि क्षैतिज रेखा कैसे जाएगी, ये क्षैतिज रेखा चले गई ना, ये क्या है क्षैतिज स्तर है, इसके समांतर जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा। तो यहां पर से जो एंगल बन रहा है इसका, ये कितना बन रहा है, कितना डिग्री लिखा है देखो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले इधर पर को था गुब्बारा, है ना, फिर उसके बाद कहाँ चले गया अगर है, फिर घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, गुब्बारा आगे की ओर चले गया होगा, ठीक है। और वो उड़ रहा है तो कहाँ पर की ओर, केवल क्षैतिज दिशा में ही उड़ रहा है। तो यानी कि ऊपर की ओर ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है गुब्बारा, ठीक है। तो अब सेकंड कंडीशन मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आएगा गुब्बारा, ठीक है। तो अब इसकी आंख से बनने वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री का हो गया है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, फिर इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, तो चाहे ये कहें या फिर इधर से इधर तक की दूरी, इसको निकाले, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे ABCD और E, ठीक है। अब देखो इसमें हमको दिया क्या है कि जो गुब्बारे की ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर, जमीन से इतना ऊपर उड़ रहा है। अब देखो ये कितना है, ये 1.2 है, तो ये भी तो 1.2 ही आएगा ना, 1.2 मीटर होगा ना। तो इसका मतलब इधर से इधर तक का कितना है, या फिर ये अगर 88.2 है
तो इसका मतलब कितना आ जाएगा फिर ये 87 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना आ गया, ई से डी तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी 87। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है फिर, सी से डी तक की डिस्टेंस या ए से ई तक की डिस्टेंस, दोनों सेम ही तो होंगे। ठीक है, जमीन से इतनी ऊंचाई पर ये भी उड़ रहा है, उतनी ऊंचाई पर वो भी उड़ रहा है, तो ऊंचाई तो समान है ना, तो इसका मतलब जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी होगी। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दे रखी है उसको लिख लेते हैं पहले, बी सी डी ई और क्या आ गया एफ, और इसको मान लेंगे जी। ठीक है, तो बी से जी तक की जो डिस्टेंस है या फिर डी से एफ की जो डिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों क्या है 1.2 मीटर। ठीक है, तो और क्या दे रखा है इसमें, ई से एफ की जो डिस्टेंस है यानी कि गुब्बारे की जो ऊंचाई है जमीन से वो कितनी है 88.2 मीटर। तो ई से डी तक की यानी कि क्षैतिज रेखा से जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, क्षैतिज स्तर से नहीं देखते, कहाँ से देखते हैं, क्षैतिज रेखा से, आंख से होकर जाने वाली रेखा से। तो ई से डी तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी फिर, ये आ जाएगा ई से एफ तक की डिस्टेंस में से डी से एफ तक की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 87। ठीक है, अब हमें यही चीज तो ज्ञात करना है ना, सीडी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सीडी ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, इस चित्र को देख करके क्या लग रहा है कि इस पूरे में से अगर हम इतना घटाते हैं तो यही तो बचेगा, है ना। बी से डी तक की डिस्टेंस में से अगर हम क्या कर रहे हैं, बी से सी तक की डिस्टेंस को माइनस कर दे तो सी से डी तक की डिस्टेंस निकल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो वहीं पे तो बन रहे हैं फिर। ठीक है, तो इसमें लेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी में, तो कितना एंगल बन रहा है, देखो ये क्या क्या दे रखा है हमको, अगर ये 87 है तो ये भी तो 87 ही होगा ना, होगा कि नहीं, क्योंकि सीधी डायरेक्शन में उड़ रहा है गुब्बारा, उसकी देखो इसमें लिखा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जमीन से उड़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इतना 87 तो होगा, पूरा जमीन से नहीं ले रहे हम, क्षैतिज रेखा से ले रहे हैं। आई बात समझ में, तो एबीसी में क्या आ जाएगा फिर 10, क्योंकि ये लंब दे रखा है, आधार हमको ज्ञात करना है ना, तो कितना डिग्री बन रहा है इस वाले के लिए, देखो ये 60 डिग्री, 10 60 इक्वल टू कितना दे रखा है फिर इसमें AC अपॉन BC। 10 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3, AC का मान दे रखा है 87 और BC का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल रिजल्ट निकलेगा ये कितना आएगा, देखो BC को यहाँ भेजो, √3 को यहाँ, 87/√3। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसमें हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 87/√3 गुणा √3/√3। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 87√3 और /3, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, कितनी बार हो रहा है 29। ठीक है, और ये आ जाएगा √, बी से सी तक की डिस्टेंस मिल गई हमको, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी से डी तक की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, फिर इस BC को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्या लेंगे फिर इसमें त्रिभुज BED में इस वाले त्रिभुज करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर को, इसमें भी हमको लंब दे रखा है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा ED/BD, लंब बट्टे आधार। ठीक है, 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, ED 87 आया और BD डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है इसमें, तो BD इक्वल टू कितना आ गया फिर 87√3। ठीक है, तो CD डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फिर BD माइनस BC, BD की वैल्यू है 87√3 माइनस का ये कितना है 29√3। अब देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √3 तो कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, बचेगा क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे केवल, ठीक है। तो 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58 और ये √3 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। हमने एक सीधा राजमार्ग मान रखा है BD और एक मीनार ले रखी है AB, इसके पास की ओर जा रहा है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी क्या कर रहा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ये कार है, इसको क्या कर रहा है, यहाँ से अवनमन कोण पर देख रहा है 30 डिग्री के। तो ये लाइन हो गई दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ पर अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जा रहा है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो देखो जब 6 सेकंड का टाइम ट्रेवल हुआ, जब 6 सेकंड का टाइम लिया तो उस कंडीशन पे कार कहां पर पहुंच गई, हमने मान लिया इस बिंदु C पर पहुंच गई, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया उस कंडीशन पे, यहाँ 30 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो गया, कह रहा है, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पास तक यानी कि C बिंदु से इसके पास यानी कि B बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि पहले हमें क्या निकालना होगा, D से C तक की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है, D से C तक चलने में लिया गया समय कितना है 6 सेकंड है, और हमने इसका वेग मान लिया या चाल मान ली कितना V, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो DC डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फिर, ये चाल यानी कि कितना है 6, सॉरी चाल मतलब V और समय कितना है 6 सेकंड का, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई 6V मीटर, ठीक है। उसके बाद B से C तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से यहां तक हमने मान लिया कि समय कितना ले रखा है x सेकंड का ले रखा है, ठीक है। कितना मान लिया हमने, यहाँ से वहां क्या कहते हैं B से C तक पहुंचने में जो दिया गया समय वो x सेकंड का है। तो कितना आ गया फिर BC इक्वल टू कितना आ गया Vx मीटर, यानी कि V उसका स्पीड हो गई और x क्या आ गया उसके द्वारा लिया गया समय। यही फॉर्मूला लगाया, चाल गुणा समय। अब हमें क्या करना है फिर, इसमें केवल ये टाइम निकालना, B से C तक पहुंचने में लिया गया समय। ये Vx नहीं निकालना है, ओनली क्या निकालना है x निकालना है, बस हो गया, समय निकालना है। Vx क्या है, दूरी है, ठीक है। तो ABD में, तो ABD में क्या आ जाएगा, देखो हमें ऐसी चीज लेनी है जो इस त्रिभुज में भी काम आ जाए और इस वाले में भी काम आ जाए, क्योंकि ये वाला त्रिभुज तो हम लेंगे नहीं, समकोण D बन रहा है ना। तो क्या आ जाएगा ADB, यानी कि लंब और आधार वाला रिलेशन लेंगे, क्योंकि लंब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन DB, AB अपॉन कितना आ जाएगा DB, ठीक है। तो 10/30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 और AB डिस्टेंस हमको दिया नहीं है DB, ठीक है। D से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है 6V प्लस Vx, इतनी तो है ना, ये और प्लस ये, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 6V प्लस Vx अपॉन √3 और इक्वल टू लिख दिया हमने AB, इसका यहाँ नहीं दिया, सीधे ही उसको भेज दिया, बस हो गया, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो V को कॉमन ले लेंगे, तो V को कॉमन लिया तो 6 प्लस x अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, त्रिभुज ABC में, तो इसमें कितना है 10 60 इक्वल टू AB, ठीक है। और अपॉन में कितना है Vx, है ना, लंब बट्टे आधार। तो 10 60 का मान कितना आता है √3 और इस Vx को भी यहां भेज देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा AB, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे। देखो AB आ रहा है ना, तो 1 व 2 से, तो इस AB का जो मान है यहाँ पर को रख देंगे, ठीक है।
इसको नहीं मानते हैं, इस वाले को मान लेते हैं। तो इस ए बी के बदले में क्या रख देंगे, √3 vx इक्वल टू v6 प्लस x अपॉन √3। तो v से v तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये क्या आया √3x। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस x। x को यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x है, x को भेजेंगे तो माइनस का x आएगा तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो कितना लगा 3 सेकंड का टाइम लगा उसमें, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।